आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक महिला 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रही थी। कंडक्टर: मैडम, इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र बताओ। महिला: पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। कंडक्टर: मैडम, टिकट चाहे मत लो, पर गैप तो 9 महीने का रखो। महिला: करम फूटे बीच वाला जेठानी का है, तू टिकट काट, मोदी की तरह ज्ञान मत बांट। वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली: जान, बताओ तो जरा मैं आज कैसी लग रही हूँ। पति बोला: भगवान कसम ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंकाऊं। वाइफ शर्माते हुए बोली: हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। शैतान बच्चा: मम्मी, मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी: नहीं तो क्या हुआ? बच्चा: मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली: तू आज फिर फ्रिज में बाथरूम कराया हरामखोर। बाबू राव: आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया। राजू: ये कुत्ता कब से अंडा देने लगा? बाबू राव: ये बाबू राव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा है रे बाबा। एक शराबी रात को साइकिल लेकर कब्रिस्तान में घुस गया, फिर दूसरी साइड से बाहर निकला और पसीना पोंछते हुए बोला: यार, ये कौन सा रोड था साला, इतनी स्पीड ब्रेकर है। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला: अब तो बस एक गरम चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला: तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता: चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस: तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी: पहली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का चक्कर चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए और बोले: कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला: जी मुझे कमला पसंद है, कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया, दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल। भोलू होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपए टिप दिए। वेटर: 10 रुपए की टिप मेरे लिए बेइज्जती है। भोलू: तो फिर? वेटर: 20 रुपए तो दो। भोलू: नहीं भाई, मैं 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। टीचर: दहेज किसे कहते हैं? मुकेश: जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं।
टीचर आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। बीबी, एक बात बोलूं? पति, बोलो। बीबी, मारोगे तो नहीं? पति, नहीं, बात तो बताओ क्या है? बीबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति, अरे वाह, अच्छी खबर। तू डर क्यों रही थी? बीबी, कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। पति बेहोश। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी है? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। मास्टर जी, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मैके जाने से रोकना। मास्टर जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी इन्हें कैसे हुई। शादी के बहुत दिनों बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ, कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांटकर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत साफ सफाई पसंद करती है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूं मीठे शब्दों में बताना नहीं आता है। मैं होटल में नाश्ता करने गया। सभी कपल सीट पर बैठे थे। बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। जेब से फ़ोन निकाला और ज़ोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है, तो जल्दी आ। कसम से आधी लड़कियाँ गायब हो गईं। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है, पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई बेहोशी का इंजेक्शन या पेन किलर की ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप। आइए, एक जमीन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। लड़का, हम तोहरे खातिर सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप के छोड़ देबे? लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के? लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम? लड़का, ए बहिन तू घरे जा, तुहार बाबूजी खोजत हुई हैं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।